नमस्कार। बिहार में जो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो रिक्वायरमेंट हुआ था वो तो अपने अपने कॉलेजों में योगदान कर चुके हैं, लेकिन अभी जो पटना में आंदोलन कर रहे हैं वे विभिन्न विभिन्न लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। जैसे कि कल के डेट में देखेंगे चिराग पासवान के द्वारा एक जो कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मंत्री हैं उसके, ठीक है, उन्होंने उनका सपोर्ट किया है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा जिसके अकॉर्डिंग मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, और मेरा सोचना या मेरा मानना यही चीज़ है कि इसमें देखेंगे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद से इनका एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि सहायक प्राध्यापक, जैसे कि ये क्या कर रहे हैं, इनका कहना है कि मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट्स आंदोलन दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी मांगे जायज़ है और उनके बातों को रखा जाए, ठीक है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित नियमावली में निम्नलिखित बिंदुओं पर पुनर्विचार अपेक्षित हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को लागू किया जाए, ठीक है। तो टेबल 3A मानते हैं कि एज 55 होना चाहिए, चलिए ये सही है, जो भी सब कुछ इसमें सारी मांगे जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को लागू किया जाए। टेबल 3A जो है ये क्या करता है, एपीआई को प्रोत्साहित करता है, और इसमें मुख्य क्या एपीआई ही है। यानी कि टेबल 3A में दिया है कैसे कैसे कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिटन एग्जाम की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को यही तो दिक्कत है, हम लोग तो चाहते हैं कि रिटन एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, ताकि उसमें कहीं प्रकार का कोई करप्शन भ्रष्टाचार न हो, जो बहाली प्रक्रिया हो ना वो पूर्णतः निष्पक्ष हो। लेकिन जब आप टेबल 3A और रेगुलेशन 18 की बात करेंगे तो यहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात ही नहीं आएगी। तो आज के समय का जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लिखित परीक्षा का मांग करते हैं, लिखित परीक्षा पे सहमत हैं, उनकी भावनाओं का क्या होगा। अगर जो आंदोलन कर रहे हैं, मानिए कि जो ये करप्शन था इंटरव्यू में बहुत सारा सेटिंग हुआ इस बार, जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर हुआ उसमें, तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए आंदोलन चल रहा था। लेकिन इस आंदोलन के दौरान अब मांगे बदल गई। अब मांगे क्या हो रही हैं कि रेगुलेशन 3A है उसको लागू करें। अब बताइए ना, कुछ लोग कहना है कि तुम्हें तो रेगुलेशन 3A पता ही नहीं है, सॉरी 2018 का टेबल 3A पता ही नहीं है, ठीक है। आप देखिए ना, पता नहीं है, ये उनका पूरा रहा, मैं उसको पढ़ के नहीं बताऊंगा। ये देखिए ना, मूल टेबल 3A में क्राइटेरिया जो है मेल खाता है, 100 कैसे हो गई, ठीक है। टेबल 3A के एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन पे 10 नंबर और टीचिंग एक्सपीरियंस पे 10 नंबर, टोटल क्या है 100 अंक का होगा, ठीक है। अब इसमें इनको क्या चाहिए, यानी कि एमफिल में 7 नंबर, 60% से अधिक हो तो 7 7 5, पीएचडी में 30 मार्क्स मिलेगा। तो जो लोग भी 2018 के टेबल 3A मांग कर रहे हैं ना, वो लोग पीएचडी वाले ही हैं, और वो इसलिए मांग कर रहे हैं कि एपीआई पे हो और वो पीएचडी की हैं तो उनको 30 मार्क्स मिल जाए। अरे भाई, ऐसा अब किसी स्टेट में नहीं हो रहा है और ऐसा नियम नहीं चलेगा। अब आपको रिटन बेसिस एग्जाम देना ही होगा। उसमें भी बहुत सारे कह रहे हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, उसमें तो अभी भी एपीआई से स्कोर है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अगले 2-4 सालों में, ठीक है, जैसे यूपीएससी पूरे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का एग्जाम लेता है, उसी तरह का बहुत साल पहले ये शुरू भी किया गया, नीट के थ्रू या अन्य एग्जामों के थ्रू, या अगर आपको जैसे कि पहले ही था सीयूईटी, जो है सीयूईटी, ये जो एंट्रेंस होता है, जैसे कि देश भर के अच्छे विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन पूरे देश लेवल पे एक साथ सभी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के लिए एक एग्जाम कराया जाए, एक इंटरव्यू कराया जाए, लिखित मेंस करवाया जाए, और उस पैनल के हिसाब से सबको रिक्रूट किया जाएगा। ऐसा भी नियम आएगा, बस थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए टेबल 3A जो कह रहे थे उसमें क्या है, एपीआई है। यहाँ देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन रेगुलेशन 2018 के अपेंडिक्स 2 टेबल 3A के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टेड स्कोर, मूल नियम, कुल संरचना 100 की है। कहने का मतलब यही है कि उसमें क्या है, एपीआई से सिलेक्शन होगा 2018 वाले में, और हम लोग को एपीआई बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के हम लोग चाहते हैं कि रिटन एग्जाम हो और वो भी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब जैसे ही कोई फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है, या आप यदि चाहते हैं हमारा सपोर्ट करना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी बातों को यहाँ रखिए, कमेंट कीजिए, ताकि अपनी जो बातें हैं वो हम लोग रख सकें अपने, और जो भी समूह के लोग हैं, अपने मानने वाले जो लोग हैं उनके समक्ष। मिलेंगे इसी तरह फिर किसी वीडियो के साथ।